हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। मैं हूं निखिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी वॉट यू विश बुक समरी के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो इमेजिनेशन नॉलेज से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉलेज तो सिर्फ हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, सिर्फ उसके बारे में है, लेकिन इमेजिनेशन संभावना के बारे में है। इमेजिनेशन के साथ हम वो देख सकते हैं जो अभी नहीं है और वो क्रिएट कर सकते हैं जो कभी था भी नहीं। ऑथर कहते हैं कि ये मेरा विश्वास है कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन के साथ, हमारी अफर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सीलेंस को चाहते हैं तो ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर से अनजान होते हैं और फैक्ट के गुलाम बन के लाइफ को उसके मुताबिक जीने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप इस क्रिएटिव फोर्स को अपने अंदर डिस्कवर करते हैं, तब आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो चलिए कल्पना यानी इमेजिनेशन पे ही बात करते हैं। हमें कल्पना यानी इमेजिनेशन में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए जैसा सच में गोल को हासिल करके हम महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सोल इमेजिन्ड एक्शन को डिजायरेबल सिचुएशन में रख पाती है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मनचाही सिचुएशन में इमेजिन ही ना करे, तो वो अपने मनचाहे गोल से हमेशा दूर रहेगा। इस टीचिंग का मकसद हमें कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट में ले जाने का है। इसमें आने से हम ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ पहला शब्द है राइज, यानी कि उठो। अगर हम उठते हैं तो इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया या मन यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस तरह इंसान यूनिवर्स का एक पार्ट है। यूनिवर्स की जंजीर एक कड़ी की तरह है। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी बाहरी दुनिया भी ग्रो होने लगती है। इस तरह अपने थॉट्स, फीलिंग्स और गोल्स के बारे में क्लियर रहने वाले की प्रेयर एक्सेप्ट की जाती है। अपनी आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें अपने कॉन्शियस लेवल को ऊंचे से ऊंचे उठाना चाहिए, और ये ग्रोथ इस तरह से महसूस करने से होती है कि मेरे पास वो सब पहले से ही मौजूद है जो भी मैं चाहता हूँ। मतलब विश पूरी होने की फीलिंग आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल तक उठना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारा अपने लिए बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो सच होने में हम विश्वास करते हैं वो रियल लाइफ में भी होता है। कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक उठने के लिए हमें अपना पैशन डेवलप करना जरूरी है। रियलिटी में एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा पूरा कंट्रोल होता है और वो जानता है कि सेल्फ थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ टेकिंग सबसे जरूरी है। हम अपने आप में जिस आइडियल इंसान को देखते हैं और बनाना चाहते हैं वो रियल लाइफ में आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम वैसा बनने के लिए जरूरी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन नहीं लेंगे तो शायद हम रियलिटी में अपने आइडल ना बन पाए। इसलिए खुद पर अपने गोल अचीव करने के लिए विश्वास करके इस तरह सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितना भी अनरियलिस्टिक लग रहा हो, लेकिन ये रियल है और मैं इसे रियल बना के रहूंगा। सेल्फ कंट्रोल्ड लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद को और दूसरों को सिर्फ देखने की बजाय जैसे वो हैं वैसे देखते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सुनने पर फोकस करते हैं, जो अपने गोल का पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ अच्छा देखते हैं और अच्छा सुनते हैं, क्योंकि वो सच को जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा हम इमेजिनेशन में दुनिया को देखते हैं, असली में ये वही है। फैक्ट्स नहीं बल्कि इमेजिनेशन हमारी लाइफ को आकार देती है। ये एक्टिव माइंड है जो इस दुनिया में रहता है, जिसे इमेजिनेशन कंट्रोल कर सकती है। इमेजिनेशन वो फीलिंग है जिसके जरिए हम नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ों को भी देखते हैं। वो पावर जिसके जरिए हम अपनी विजनरी दुनिया को रियल एग्जिस्टेंस में लाते हैं। इंसान की ग्रोथ का हर कदम पहले इमेजिनेशन के कदम से शुरू होता है। इमेजिनेशन ही इंटेंशन को पूरा करने का तरीका है, क्योंकि जो इंसान अपनी इमेजिनेशन में अपनी मनचाही खुशी को महसूस कर सकता है, वो हर मनचाही चीज के बारे में सोच सकता है, महसूस कर सकता है और हासिल भी कर सकता है। वो जानता है कि इमेजिनेशन के जरिए वो अपने आप को अकेले से शुरू कर सकता है, हजारों लोगों की टीम भी बना सकता है। रियलिटी में देखें तो इमेजिनेशन के जरिए हम सभी अपने फ्यूचर को अपने रियलिटी में देखें तो इमेजिनेशन के जरिए हम सभी अपने फ्यूचर को अपने आप से बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या नॉर्मल। इमेजिनेशन में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन की सारी पावर होती है। खुशी से लेकर गम और यहाँ तक कि अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर भयानक डेथ तक, इमेजिनेशन से हम वो बन जाते हैं जो बनना चाहते हैं। इसलिए आज ही अपने आप से ये कमिट करें कि आप वही चाहें और वही इमेजिन करें जो आप सच में अपने आप को होता हुआ देखना चाहते हैं। इमेजिनेशन के बाद हमारा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टूल है प्रार्थना। प्रार्थना एक शक्तिशाली टूल है जो हमें चुनौतियों से उबरने, शांति पाने और लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है।
अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी आपको किसी प्रेयर का जवाब मिला है? इंसान हार नहीं मानते जब वो प्रेयर करते हैं, तो वो मानते हैं कि कुछ जरूर होगा। इसलिए समझना जरूरी है कि क्यों कुछ प्रेयर्स का जवाब दिया जाता है जबकि कुछ का नहीं। जब आप प्रेयर करें तो वो पाने में विश्वास रखें जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा करने से उसे हासिल कर पाएंगे। विश्वास ही है जो आप पहले हासिल करते हैं। हमारे सवालों का जवाब तब तक नहीं दिया जाता जब तक हम ये विश्वास ना करें कि उनका जवाब दिया भी जाएगा। विश्वास एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप विश्वास की ताकत को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक को जरूर देखें। पूरी दुनिया कुछ रूल्स या प्रिंसिपल से बनी है, फिर भी कई लोग प्रेयर और उसके जवाब के बीच कोई रिलेशन नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान हमारी प्रेयर का जवाब हमेशा दे सकते हैं, लेकिन दिमाग अब भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया में कुछ रूल बनाए हैं और हर चीज रूल्स के हिसाब पर काम करती है। इसलिए इस सच को अपनाना चाहिए कि प्रेयर और उसके जवाब के बीच एक कॉज और इफेक्ट का रूल काम करता है। हम जो चाहते हैं उसकी तरफ मन का लगाव ही प्रेयर है। ग्रोथ का पहला वर्ड हमेशा अवेयरनेस होता है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसकी तरफ मन को हमेशा ऊपर उठाएं। फील करें कि अगर आपकी प्रेयर्स का जवाब मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, और इस फीलिंग पर तब तक फोकस करें जब तक आप ये इमेजिन ना करने लगे कि प्रेयर का कोई जवाब मिलने के बाद आप अच्छा फील करने वाले हैं या नहीं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है मान्यता। अजम्पशन का नियम कहता है कि जो भी आप सच मान लेते हैं, यानी कि अज्यूम कर लेते हैं, वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। ऑथर बताते हैं कि 2 लीडिंग यूनिवर्सिटीज में रिसेंटली मान्यताओं पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इस बड़े सच के बारे में पता चला है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या देखना चाहते हैं या उसके बारे में क्या अनुमान लगाते हैं। जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड में सच मानते हैं वो रियलिटी में एक रिसेप्टिव वर्ल्ड है। किसी चीज से आपका पर्टिकुलर रिलेशन उस चीज के रिलेशन में आपकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया की रियलिटी में विश्वास करते हैं क्योंकि वो इस सीक्रेट को नहीं जानते कि एक्सटर्नल वर्ल्ड भगवान और हमारी इनर पावर का ही रिजल्ट है। इसके लिए माइंड और उसके इफेक्ट को समझना चाहिए और सिर्फ हमें उस कंडीशन पर फोकस करना चाहिए जो हम डिजायरेबल सेंस में देखना चाहते हैं। जब हमारी डिजायर्स रियलिटी की तरफ बढ़ने लगती हैं, जब इसे हासिल करने के लिए थॉट्स नेचुरली प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में मनचाही कंडीशन को सच बनाने का मौका मिल जाता है। इसलिए हर किसी को अपनी मेडिटेशन के दौरान कंट्रोल करने और मनचाही कंडीशन पर फोकस करने के लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढनी चाहिए। आज की इस वीडियो का कंक्लूजन है, इस समरी में हमने इमेजिनेशन और अफर्मेशन के बारे में जाना। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी आज की लाइफ को डिजायरेबल लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कई इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। अब उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें और अपनी इंटरनल और आउटर दुनिया के डिजायरेबल टारगेट्स हासिल करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतर समरी के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।